देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, मूल अधिकारों में बार बार पढ़ेंगे कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। तो ये राज्य क्या है, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है कि हम किसको राज्य कहेंगे। देखिए यहाँ राज्य एक तकनीकी टर्म है, ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। जब कोई जनसंख्या किसी निश्चित भूमि पर निवास करती है, उसकी एक सरकार होती है और वह सरकार संप्रभुता संपन्न होती है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनी इसको हम राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस के अनुसार जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है या बिहार है, ये प्रांत हैं, ये स्टेट नहीं है। इसी प्रकार वेटिकन सिटी एक स्टेट है क्योंकि वहां पर पोप की प्रभुसत्ता है। तो चार चीजें, निश्चित भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये चारों चीजें जिसके पास होती हैं उसको हम राज्य कहते हैं। तो यहां राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। देखिए राज्य परिभाषा में 4 पॉइंट आते हैं इसमें। भारत सरकार और संसद राज्य होगा। इसी प्रकार राज्य सरकार और सभी राज्यों के विधानमंडल ये राज्य होंगे। इसी प्रकार अन्य स्थानीय प्राधिकारी यानी ऑल लोकल अथॉरिटीज, और अन्य कोई प्राधिकारी है तो वो भी राज्य होगा। देखिए यहां पर ये स्थानीय प्राधिकारी जो हैं, ऑल लोकल अथॉरिटीज हैं, जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना जारी करने का पावर होती है, वो ऑल लोकल अथॉरिटीज में आते हैं। जैसे नगर पालिका हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, पंचायतें होगी, ये ऑल लोकल अथॉरिटीज हैं। इसी प्रकार जो अन्य प्राधिकारी हैं, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत जिनको विधि या उपविधि जारी करने की पावर है, जैसे विश्वविद्यालय हो गया या सेल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, जीवन बीमा निगम हो गया, सीआई है, सेल है या सीएसआईआर है। इसी प्रकार कोई सरकारी कंपनी है तो वो भी राज्य होगा। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। देखिए अनुच्छेद 13 के 4 भाग हैं। अनुच्छेद 13 एक क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां हैं वो उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वो मूल अधिकारों से असंगत हैं। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है, उनको छीनती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 13(3) है। 13(3) के खंड के में विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। देखिए विधि शब्द की परिभाषा दी गई है जिसके अंतर्गत विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। इसका मतलब विधि शब्द की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें सरकार का कोई प्रशासनिक आदेश भी आएगा और इसके साथ साथ कानून का बल रखने वाली कोई रूढ़ या प्रथा है वो भी मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती है जिसमें कानून का बल है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जो व्यक्तिगत विधियां होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्म से संबंधित जो व्यक्तिगत विधियां हैं वो क्योंकि असंहिताबद्ध है इसलिए वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती हैं। एक अनुच्छेद 13(4) है जो 24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि है उसमें संविधान संशोधन शब्द शामिल नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक बन गया है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है। वो ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर देगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है या उनसे असंगत है। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में कहा है कि विधि भी युक्ति युक्त होनी चाहिए। अर्थात अनुच्छेद 300 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाएगा। लेकिन विधि के प्राधिकार का मतलब यह नहीं है कि किसी भी प्रकार की विधि बना दी जाए, विधि युक्ति युक्त होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि विधि लोक प्रयोजन के लिए होनी चाहिए। दूसरा, उसे पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विधि जो संसद बनाएगी वो युक्ति युक्त होनी चाहिए। अगर युक्ति युक्त नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित कर देगा। देखिए यहां पर पृथक्करणीयता के सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि यदि किसी विधि का अवैध भाग उसके वैध भाग से अधिनियम का मूल उद्देश्य नष्ट किए बिना अलग किया जा सकता है
तो केवल जो अवैध भाग है उसे शून्य घोषित किया जाएगा, वैध भाग को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि अवैध भाग जो है उसको शून्य घोषित कर देने से विधि का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, तो पूरा का पूरा अधिनियम अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसे पृथक करने का सिद्धांत कहते हैं। पृथक कर दिया गया, वैध भाग अवैध भाग पृथक कर दिया जाता है।